नमस्कार साथियों, सार्थक क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी की जाती हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, उसके संदर्भ में उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, हम इसकी बात करेंगे। क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है उसकी भी बात करेंगे। पदों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई, पहले 500 के आसपास पदों की संख्या का विज्ञापन आना था, लेकिन अब भी पदों की संख्या बढ़ गई है, तो कितनी हुई ये भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारी नज़र रहेगी कि अगला विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, अगर आप जीडीसी एग्ज़ाम के जीएस पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाह रहे हैं, जिसका बैच हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है, और तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन को लेके। तो क्या खबर है, जैसा आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 690 पद बढ़े, अब 1252 पदों पर होगी भर्ती, यानी आधे ज़्यादा पद की संख्या बढ़ गई है दोस्तों। और ये आप देख पा रहे हैं सौजन्य से आज के समाचार पत्र दैनिक जागरण, इसी तरह अन्य जो समाचार पत्र है उसमें भी ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा रिक्त पदों के नए पदों का अध्याचन, यानी जो नए पदों का अध्याचन वो भी उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका है। पूरी खबर देख लेते हैं। और चूंकि जो आपका अध्याचन भेजा जा चुका है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपका विज्ञापन अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको यह नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है, यानी अगस्त के बाद कभी भी यह विज्ञापन जारी हो सकता है। तो तैयारी आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन कुछ और भी बदलाव हुए हैं जिसका भी इसमें जिक्र किया गया है। राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अध्याचन पूर्व में भेजे जाने के बाद अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने 46 नए राजकीय महाविद्यालयों में सृजित व अन्य सहित 690 पदों का नया अध्याचन शासन को भेजा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि नए महाविद्यालय ओपन हुए हैं 46, तो उनको शामिल करते हुए प्लस जो अन्य पद रिक्त हो गए थे उनकी भी जानकारी क्लब करके आपस में 690 लगभग 700 पदों का नया अध्याचन भी या एडिशनल अध्याचन भी उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका है। इस तरह अब शासन को नया अध्याचन प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसे पुराने में जोड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर कुल 1252 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। यूपीएससी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो मेरी जानकारी, जो मैंने पिछले 2 से 3 विज्ञापन में मैंने तैयारी कराई, जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अमूमन 200-300 पदों का विज्ञापन जारी होता था, लेकिन इस बार जो पदों की संख्या है उस आधार पर ये भर्ती काफ़ी बड़ी होने जा रही है। तो बिल्कुल दोस्तों मन लगा कि आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन कुछ भर्ती प्रक्रिया में इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है, इससे अपडेट रहना आपको बहुत ज़रूरी है। इस अपडेट को लेकर मैं भी थोड़ा सा इंतजार कर रहा था कि कहीं से कन्फर्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें निकला है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली बार है कि लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यानी अभी तक जो परीक्षा होती थी उसमें क्या होता था, स्क्रीनिंग एग्जाम होता था। स्क्रीनिंग एग्जाम में 40% मार्क्स लाना आपके लिए ज़रूरी रहता था। उससे अगर 40% या उससे ज़्यादा होता था तो मेरिट बनती थी, और उसी स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर जो मेरिट बनती थी उसमें 40% के ऊपर जो लोग होते थे, मेरिट बनने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। फिर इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू में जो बेहतर करते थे, मेरिट में आते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता था, और जो मेरिट में नहीं आ पाते थे वो इस भीड़ से बाहर हो जाते थे। रिटर्न यानी जो स्क्रीनिंग परीक्षा के मार्क्स थे वो नहीं जुड़ते थे। लेकिन इस बार पैटर्न में बदलाव किया गया है। प्री परीक्षा होगी, मेंस होगी और फिर साक्षात्कार होगा। अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूँ, पहले इसको पढ़ लेते फिर मैं बताता हूँ उसको, ठीक है। स्क्रीनिंग रैंक नहीं जुड़ते थे, यहाँ पे दिया हुआ देखिए। चयन प्रक्रिया में किए गए बदलाव पर कैबिनेट को मंजूरी भी मिल चुकी है। प्रदेश में अभी 171 राजकीय महाविद्यालय संचालित थे। इधर 71 नए महाविद्यालय निर्मित किए गए हैं, लेकिन उनमें से 23 को शासन ने संगठक
विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। शेष 46 महाविद्यालयों को राजकीय में शामिल किया गया है। इस तरह अब प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या 217 हो गई। इन 46 महाविद्यालयों के पदों तथा इस बीच रिक्त हुए पदों को जोड़ते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमित भारद्वाज ने 690 और पदों का अधिसूचना भेज दिया है। राजकीय महाविद्यालय में 2010 में हुई 2010 से 2010 में हुई 2007 के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ साथ स्क्रीनिंग प्रक्रिया लागू की गई थी। अब 2025 की भर्ती में से चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर यह बदलाव चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए किया गया है, क्योंकि साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किए जाने की पारदर्शिता और मेरिट को लेकर प्रश्न उठते थे। इसके अलावा उस शिक्षा निदेशक ने बताया कि प्राचार्य के रिक्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। प्राचार्य के रिक्त पदों का विवरण जुटाया जा रहा है, यानी बहुत जल्द आपकी जो है प्रिंसिपल की वैकेंसी आनी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। अमूमन 10 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं प्राचार्य के लिए, तो ये भी अच्छी खबर है कि जो हमारे पुराने भाई लोग हैं जिनका 10 साल हुआ है या 10 साल होने वाला है वो तैयारी करें तो प्राचार्य के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि उस पर जो डिटेल विज्ञापन आएगा तब मैं बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है कि पदों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब ये 562 न होकर के 1252 पदों की संख्या हो गई है। अधिसूचना उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेज दिया है। अधिसूचना चूँकि आ गया है तो अब आपका विज्ञापन जल्दी ही देखने को मिलेगा। पैटर्न में बदलाव ये किया गया है कि परीक्षा प्री मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगी। प्री परीक्षा में जो जीके का पार्ट है उसमें भी निगेटिव मार्किंग लागू रहेगा, जैसे कि आपने एलटी ग्रेड में देखा होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और इस प्री परीक्षा में जीएस पार्ट की तैयारी के लिए अगर आप सार्थक क्लासेस के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड बैच के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट था। इससे संबंधित जो आगामी अपडेट होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट के साथ आप जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ पढ़ाई संबंधित जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लगातार, चाहे वो आपका कंटेंट से संबंधित हो या करंट अफेयर संबंधित हो या एमसीक्यू जो, उन सबसे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो उनको भी आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।